हम लोग के नहीं है। हम लोग सिर्फ अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। हम लोग अब स्वतंत्रता का या फिर आज़ादी का बोल सकते हैं कि सही मतलब समझने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता हम लोग 3 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। स्वतंत्रता समझने के लिए सबसे पहले है कि हम लोग को गुलामी समझना पड़ेगा। हम लोग का गुलामी क्या है। हम लोग 1947 ईस्वी में जो बाहरी शासन था, बाहरी जो अंग्रेज थे, उससे हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे मन में जो धारणा बैठा दी गई है और हम जो अज्ञान में पड़े हुए हैं, उनसे निकलना अभी तक नहीं हो पाया है। हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि अंग्रेज हम लोग पर क्यों शासन कर पाए, क्योंकि हम लोग आपस में बटे हुए हैं। हम लोग अपने बारे में कुछ नहीं जान पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जो हम लोग कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो दूसरा कोई मतलब दूसरा व्यक्ति हम लोग पर वो डाल दिया गया है ज़बरदस्ती कि तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है कि वो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती डाला गया है। इसको समझने के लिए पहले गुलामी को समझना पड़ेगा। गुलामी का जो सबसे तीसरा स्टेज है, जो सबसे निचला स्तर है, वो है जिससे हम आज़ाद हुए हैं। उसको कह सकते हैं कि जो बाहरी कोई आदमी हम लोग पर चढ़ा हुआ है, यानी कि कह सकते हैं जो बंदूक की नोक पर हम लोग को कह रहा है कि ये काम करो वो काम करो, हमको गुलामी में बांध रहा है या फिर गुलाम बना रहा है। इससे बड़ी समस्या, इससे शक्तिशाली गुलामी यह है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, इसका अंदाजा नहीं है कि हम लोग किसी के मान्यता को ढो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग रील देखते हैं, मोबाइल में रील देखते हैं, उससे क्या होता है, शांत रहिए भाई लोग, सुनो। हम लोग रील देखते हैं, उससे हम लोग के मन में कामना उठता है कि हम लोग के पास भी, हम किसी को मान लीजिए देख रहे हैं कि इसके पास कार है, इसके पास बड़ा घर है, इससे हम लोग के दिमाग में कामना उठता है कि हम लोग के पास भी एक घर होना चाहिए। हम लोग के पास भी एक कामना उठता है कि हम लोग के पास भी एक कार होना चाहिए। ये भी एक मानसिक गुलामी है। इससे होता यह है कि हम लोग का तो कोई फायदा होता नहीं है। फायदा होता भी है तो हमारे देश के जो बिजनेसमैन है, जो बड़े लेवल के, जिसे माना जाता है कि बड़े लेवल के लोग हैं, उनका फायदा होता है, न कि हम लोग का फायदा होता है। हम लोग के दिमाग में ये बैठा दिया, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सोना का। सब लोग के पास कहता है कि सोना होना अमीरी का मतलब अमीर कहता है कि सोना होगा तो हम लोग देखेंगे कि अमीर आदमी है। लेकिन आप लोग बता सकते हैं कि सोना का आप लेते हैं तो उसका उपयोग क्यों करते हैं? कोई भी सोना का उपयोग हम लोग सिर्फ आभूषण के लिए करते हैं। क्या भगत सिंह आभूषण के लिए परिचित है? क्या झांसी की रानी आभूषण से परिचित है? क्या उनको इसलिए पहचाना जाता था कि उनके पास बहुत अधिक सोना है? क्या आम लोगों को मतलब जो भगत सिंह थे या फिर जो जितने भी क्रांतिकारी हुए, उनको इसलिए पहचाना जा रहा है कि उनके पास बहुत अधिक सोना है, या फिर उनको पहचाना जा रहा है इसलिए कि वो आज़ादी के लिए कुछ किए? आज़ादी